राजद में अफसोस इसी बात का है कि एक अहंकार है। वर्चस्व की लड़ाई तो गठबंधन के घटक दलों के बीच चलती ही है उनके यहाँ महागठबंधन में। ये उन गरीब लोगों के लिए वो आए हैं जो गरीब कल्याण की योजनाओं के लाभार्थी हैं। उनका हक, उनका अधिकार उनको देने यहाँ पर आए, किसी चुनावी प्रचार में नहीं आए। मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करता हूँ। बिहार के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज राजधानी पटना पहुंचते हैं। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के साथ ही उन्होंने अपनी सियासत में आने की बात भी बताई। उन्होंने कहा है कि आज वो बिहार में क्यों आकर के राजनीति और बिहार की राजनीति क्यों करना चाहते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हैं नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, आइए सुनाते हैं। कहा गया है कि एक तरफ इतनी बड़ी घटना होती है, दूसरी तरफ चुनावी प्रचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिक्कत ये है ना कि इन लोगों को हर चीज में राजनीति दिखती है। मेरे प्रधानमंत्री अपना कार्यक्रम छोड़कर आधी रात में वापस देश आते हैं। जब उनका सऊदी में कार्यक्रम लगा होता है, उस यात्रा को आधे में छोड़कर वापस आते हैं। मध्य रात्रि से ही नहीं, जिस वक्त ये घटना घटी है उस वक्त से निरंतरता में वो संपर्क स्थापित करते हैं। गृह मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, जितने संभावित विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ आते ही बैठकों का दौर शुरू करते हैं। एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जाते हैं। ऐसे में जब आप इन तमाम विषयों पर भी राजनीतिकरण करने लगते हैं, ये हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गलत दृष्टि में दिखाता है। आज ये समय नहीं है राजनीति करने का। और आज वो जिस कार्यक्रम में आए हैं, अगर इस बात की जानकारी विपक्ष के लोगों को नहीं है तो जानकारी लें। ये उन गरीब लोगों के लिए वो आए हैं जो गरीब कल्याण की योजनाओं के लाभार्थी हैं। उनका हक, उनका अधिकार उनको देने यहाँ पर आए, किसी चुनावी प्रचार में नहीं आए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण भी देख लीजिए, कौन से विपक्ष के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। सिर्फ उन्होंने केंद्र सरकार की नीति, लाभार्थियों को योजना के बारे में उन्होंने लाभ देने का काम किया। पर हाँ, उसी मन से एक करारा संदेश, एक करारा जवाब उन देश और उन संरक्षकों को भी देने का काम किया जो आतंकवाद और आतंकियों को पालने का काम करते हैं। ऐसे में अगर विपक्ष को गरीब कल्याण की योजनाओं से ऐतराज है तो ये सोच उनकी हो सकती है। जहां हमारे प्रधानमंत्री में इतनी क्षमता है कि वो सरहद पे सीमाओं को भी सुरक्षित रख सकते हैं, तो वहीं उतनी क्षमता भी है कि उसी समय में हर गरीब को उनका हक, अधिकार भी देने का कार्य वो एक साथ कर सकते हैं। बिहार में महाकृष्ण यादव 1.5 घंटा लेट पहुंचे हैं। अब ये तो अब वो अपना बताएंगे भाई कि क्यों वो लेट पहुंचे। ये तो सम्मान है उनका गठबंधन के नेताओं के प्रति। राजद में अफसोस इसी बात का है कि एक अहंकार है। वर्चस्व की लड़ाई तो गठबंधन के घटक दलों के बीच चलती ही है उनके यहाँ महागठबंधन में, जहां एक दूसरे से बढ़कर कौन है ये दिखाने की प्रतियोगिता निरंतरता में लगी रहती है। ऐसे में देर से आना उन नेताओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने की सोच को भी दर्शाता है, जहां वर्चस्व की लड़ाई में अपने आप को आगे दिखाने का प्रयास। 2025 में आपके चुनाव लड़ने की बात है और साथ ही एनडीए के चेहरा बनने की भी बात है आपके, चाहे वो कोई भी नेता हो। देखिए, इस बात को कह चुका हूं और मेरी समझ के परे है कि इस बात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। मैंने शुरू से इस बात को कहा है कि मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी हैं। मैं दिल्ली में रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है। मैंने देखा है किस तरीके से दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में बिहारियों को अपमानित किया जाता है। बिहार से पलायन करके गए हुए लोग जो आज दूसरे राज्यों में रहने के लिए मजबूर हैं, दूसरे देशों में जाकर रहने के लिए मजबूर हैं। मेरी सोच तो सिर्फ पलायन को रोकने तक की नहीं है, बल्कि रिवर्स माइग्रेशन करवाने की। जो लोग बिहार छोड़कर गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी दूसरे राज्य, दूसरे देशों में रह रहे हैं, उनको कैसे मैं वापस लेकर आऊं, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। दिल्ली, बंबई चमचमाते शहर बने, मेरा बिहार कब ऐसा चमचमाता शहर बनेगा, इस सोच के साथ मैं राजनीति में आया हूं। तो इस बात को तो मैंने शुरू से कहा ही है कि मेरी प्राथमिकता बिहार और बिहारी हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और जब मुझे पहला मौका मिलेगा, मैंने हमेशा इस बात को इस उदाहरण के साथ भी कहा है कि जहां मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने हमेशा अपने आप को केंद्र की राजनीति के साथ जोड़ के रखा, वहीं मैं अपने आप को बिहार की राजनीति में ज्यादा सहज महसूस करता हूँ। कहां से लड़ेंगे विधानसभा? अरे प्रभु, ये कोई सवाल है?
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि पहलगाम में जो घटना हुई है वो काफी दर्दनाक घटना है और लोगों के मन को झकझोर देने वाला है। ऐसे में अब देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार अब ऐसे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में लगे हैं, लेकिन इस पर जो सियासत हो रही है और प्रधानमंत्री के ऊपर जो उंगली उठाए जा रहे हैं कि आतंकी हमले के दौरान भी वो सभा कर रहे हैं, तो उन्होंने एक नसीहत दी है कि वो ऐसे मामलों में इस तरह की बातें न किया करे। दरअसल प्रधानमंत्री देश की सुरक्षा के साथ ही देश के गरीबों की भी देख रेख में लगातार वो प्रयासरत रहते हैं। ऐसे में उन्होंने बिहार की सियासत को लेकर के बड़ा बयान दिया है। जैसा कि चिराग पासवान ने पिछले दिनों ही कहा था कि मुझे बिहार की जनता बुला रही है और मैं बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। इस पर उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि चूंकि मैंने देश दुनिया देखा है और लगातार देख रहे हैं कि बिहार वासियों को अन्य प्रदेशों में या अन्य देशों में कितनी परेशानियां हो रही है, जिसके कारण मैं बिहार की सियासत एक बार फिर से करना चाहता हूं। जयेंद्र वर्मा, आर्यन खबर, पटना।